नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथ की सीरीज में हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले 3 लेक्चर आपको अपलोड हो चुके होंगे, जिसके डिस्क्रिप्शन में आप पढ़िएगा। पहले लेक्चर में मैंने आपको बता चुका हूं कि इन दिस लेक्चर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, वैदिक मैथ्स क्या होता है, शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थकर जी महाराज कौन थे, उनके द्वारा ही रचित ये किताब थी वैदिक मैथ्स, जिसमें 16 सूत्र और 13 सब सूत्र का जिक्र है। इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा बेस क्या होता है, वैदिक मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। इसके अलावा वैदिक मैथ का एक सूत्र था निखलम सूत्र, जिसका प्रयोग मैंने आपको सिखाया था। ये पहले लेक्चर में थे। फिर सेकंड लेक्चर स्टार्ट हुआ था, जिसके भी वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैं ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उसी वैदिक मैथ्स के अंतर्गत जो निखलम सूत्र है, उस निखलम सूत्र का उपयोग एक खास स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, यदि किसी संख्या को 9 से या उसकी फैमिली यानी 99 से 999 से गुना करना हो तो 2 से 3 सेकेंड 5 सेकेंड में आप, जैसा आपकी प्रैक्टिस है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया था स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, यदि 11 से गुना करना हो किसी संख्या में, 111, 1111, इन सभी चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेपर में ना बेस मल्टीप्लिकेशन से काफ़ी सवाल आते हैं, और उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग वैदिक मैथ्स के अंतर्गत ही एक कॉन्सेप्ट आता है डिजिटल सम, उसका भी प्रयोग करके बनाते हैं। बट ज़्यादा बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट सीखिए, इतना भी वो टफ नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारा बेस मल्टीप्लिकेशन पर आधारित है। तो लिखिए बेस मल्टीप्लिकेशन। बेस मल्टीप्लिकेशन, बेस मल्टीप्लिकेशन। देखिए बेस क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बेस क्या होता है, मैंने कहा कि कोई भी संख्या अगर 10 के पावर n के फॉर्मेट में हो तो हम उसे कहते हैं बेस। यानी अगर n का वैल्यू 1 रखिएगा तो ये 10 हो गया, 2 रखिएगा तो 00 हो गया 100, 3 रखिएगा तो 1000, ये सारे के सारे बेस कहलाते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। बेस मल्टीप्लिकेशन में वैसे तो ठीक ठाक टाइप आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 3 टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखते हैं। हम लोग सारे टाइप कवर करेंगे, 3 के अलावा भी टाइप देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 3 टाइप मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। देखिए एक जो होगा जो बिलो द बेस होगा, एक जो आपका होगा वो बिलो द बेस होगा। इसका क्या मतलब है सर, अगर कोई संख्या मान लीजिए कुछ इस तरह से हो 97 इंटू 98, या फिर आपको मान लीजिए कि 997, इसमें गुना करने के लिए आपको देगा 989 से, तो इतने बड़े गुना आप आराम से 2 से 3 सेकेंड में कर सकते हैं। बेस से कम है ना, बिलो मतलब कम, बेस से कम है। कैसे दिखा सर, 2 अंक है ना, तो 2 अंकों वाला बेस यानी 2 जीरो वाला बेस कौन होगा। यहाँ 3 अंक है तो 3 जीरो वाला बेस 1000, तो 1000 से दोनों संख्या क्या है, कम है। यहाँ देखिए बेस क्या होगा, 2 अंक है तो 2 जीरो वाला बेस होगा यानी 100, तो 100 से कितना है, ये भी कम है, और 100 से ये भी कम है। यानी बेस से यदि आपको संख्या कम दिया जाए तो वैसी स्थिति में हम इसे कैसे डिस्कस करेंगे, 5 से 6 सेकंड में बना सकते हैं, और इसका बहुत उपयोग होगा। तो ये वाला पार्ट हम आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद के लेक्चर में फिर हम टाइप 2 पढ़ेंगे, फिर टाइप 3 पढ़ेंगे, छोटे छोटे लेक्चर में इसे बांट देते हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गया आपका टाइप 1। टाइप 2 क्या है सर, टाइप 2 में आपको मिलेगा एबव द बेस। बेस से अगर ऊपर की संख्या हो तो एबव द बेस लिखते चलिएगा साथ साथ, इसमें कुछ खास है नहीं। एबव द बेस, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको 103 में गुना करना होगा 107 से, अगर मान लीजिए कि आपको गुना करना होगा 102 में मान लीजिए 111 से, ये सब गुना आप आराम से कर सकते हैं 5 सेकंड 6 सेकंड में। प्रैक्टिस है तो उससे भी कम टाइम लगता है। ये हो गया आपका एबव द बेस। और भी हो सकता है, जैसे आप बेस तो बेस 10 भी है,
100 भी है, 1000 भी है, सब बेस ही कहलाते हैं। तो और बड़ा संख्या भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए 1002 में गुना करना होगा 1008 से। देख रहे हो बेस, बेस क्या होगा, चूंकि ये दिख रहा है 1000, ये 4 अंक है ना, तो 4 अंक वाला में से कौन से है, 10,000, 1000। अरे बोलिए 1000 के आसपास है, तो 1000 से 2 ज़्यादा है, ये 1000 से 8 ज़्यादा है। तो बेस जो है ना, बस बेस केवल पकड़ लीजिएगा। और बेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10, 100, 1000 ये बेस कहलाते हैं। ये मैं अगले लेक्चर में हम लोग इसे पढ़ेंगे, एबव द बेस वाले को कैसे करते हैं। एक जो टाइप है बनता और है वो मिक्स्ड हो जाता है ये दोनों का, यानी इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, बिलो और एबव। बिलो दिख रहा है ना भाई, बिलो और एबव द बेस, इन दोनों का मिक्स्ड रहेगा। जैसे बताइए, मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से है 97 ये बेस से कम हो गया और इसमें गुना कर देना होगा 106 से, या मान लीजिए कि 99 ये बेस से कम है और इसमें गुना करना होगा 109 से। बात समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये एक संख्या बेस से कम है, अब बेस 2 अंकों वाली संख्या है तो उससे कम है, ये बेस से ज़्यादा है, ये बेस से कम है, ये बेस से ज़्यादा है। इसमें और भी टाइप बनते हैं, धीरे धीरे पढ़िएगा। जैसे आगे चलकर हम आपको बताएंगे ना कि कुछ संख्या ऐसे होंगे जो 100 के आसपास के बेस होंगे, और कुछ संख्या ऐसे होंगे जो 1000 के आसपास के बेस वाले होंगे, तो उनको गुना कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सीखते हैं, आप लिख लीजिए। यही तीन टाइप बनता है। बिलो द बेस, अब बेस जो भी हो, 2 अंकों का बेस हो, 3 अंकों का बेस हो, उससे मतलब नहीं है। 2 अंकों का बेस अगर मैं बोलता हूं ना, तो बेस का मतलब होता है 2 जीरो, जीरो से फोकस करिएगा। 2 अंकों का बेस का मतलब 2 जीरो वाला। 3 अंकों का बेस का मतलब हो गया 3 जीरो वाला। और बेस का मतलब समझ ही रहे हैं, 10, 100, 1000 ये सब बेस कहलाता है। तो अगर संख्या 100 के आसपास का हो, 1000 के आसपास का हो, 10,000 के आसपास का हो, तो आप उसे जल्दी गुना कर सकते हैं। एक होता है एबव द बेस, बेस 100, 1000, 10,000 से ऊपर का संख्या हो तो उसको जल्दी गुना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टाइप को। इससे पहले के लेक्चर जो है ना, अगर आप देखे हैं, कम से कम पहला लेक्चर देखे होंगे, तो ये लेक्चर पढ़ने में आपको सहूलियत होगी, क्योंकि बेस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये जानना जरूरी है, और मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ। लिखिए हेडिंग टाइप 1, ये बिलो द बेस वाले हैं। आज के लेक्चर में यही रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको एबव द बेस वाला मिल जाएगा, बिलो द बेस। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह का हो, 97 में आप गुना करना हो 95 से। सर कैसे करें? सर एक तो तरीका पहले से जाते हैं कि इसको इसमें गुना करते हैं, फिर इसमें गुना करते हैं, फिर एक अंक छोड़कर इसको इसमें गुना, फिर इसमें गुना, फिर एक डंडा पारते हैं, फिर सबको जोड़ते हैं। इतना समय नहीं है मेरे भाई, प्रतियोगी परीक्षा दिन पे दिन ना टफ होते जा रही है, तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। ये जो 97 है, इसमें 2 अंक है ना, अगर 2 अंक हैं तो ये बेस किसके आसपास का है? तो कहिएगा कि बेस 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, ये सब बेस कहलाता है। तो 100 के आसपास का है, यानी 100 से ये कितना कम है? तो आप कहिएगा सर 3 कम है। कम है इसलिए माइनस का चिन्ह दिखा है। अधिक के लिए हमेशा प्लस का चिन्ह यूज करते हैं, और कम के लिए माइनस का चिन्ह। ये 95 है, 95 बेस जो हमारा है वो बेस से कितना कम है? तो कहिएगा कि 5 कम है। देखिए पहला क्वेश्चन में आप सुकून से देख लीजिएगा, ठीक है, मैं इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा। उसके बाद वाले सवाल में ना थोड़ा जल्दी करेंगे। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, बेस 100 से 3 कम, और ये बेस 100 से 5 कम। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत?
बेस 100 से ये 3 कम है और बेस 100 से ये 5 कम है। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों को आपस में गुना कर देना है। तो माइनस में माइनस से गुना करिएगा तो प्लस हो जाएगा और 3 पचे 15। उसके बाद एक डंडा पार दीजिए, चाहे मैं चाहूँ तो इसको अलग कलर से आपको दिखा देता हूँ, रुक जाइए। उसके बाद आप एक डंडा पार दीजिए, ठीक है। अब समझिए यहीं पर बेस से ये 3 कम है, बेस से ये 5 कम है, ठीक है। दोनों संख्याओं को आपस में गुना किए सर, माइनस को माइनस से गुना कर दिए तो प्लस हो गया और 3 पचे 15। सर इधर कितना अंक लेते हैं ये डिपेंड करता है बेस में कितना जीरो है। फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इधर कितना अंक लेते हैं ये डिपेंड करता है बेस में कितना जीरो है। यहाँ कितना संख्या उससे मतलब नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा बेस में कितना जीरो है। तो कहिएगा कि बेस 100 के आसपास का नंबर है और 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, तो इधर हमेशा 2 अंक रखिएगा। बात समझ में आया? अगर 3 अंक आ गया तो सर यहाँ पर गुना करने के बाद अगर 3 अंक आ गया तो 2 ही अंक लेना है, एक अंक को आगे बढ़ा देंगे बैलेंसिंग रूल से, जो पीछे के लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। देखेंगे एक एक करके, फिलहाल समझिए। तो सर ये दोनों को गुना करिए 15, और आपने ये भी बताया कि इधर कितना अंक लेना है, तो ये डिसीजन होता है बेस के हिसाब से। मन में आपको पता है कि बेस 100 से ये 3 कम था, ये बेस 100 से ये 5 कम है, और बेस में 2 जीरो होते हैं, सॉरी बेस 100 में 2 जीरो है, तो चूंकि उसमें 2 जीरो है तो इधर कितने अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे। अब आप जैसे मन हो इसको इसमें घटा दीजिए या इसको इसमें घटा दीजिए और घटा कर लिख दीजिए। यानी सर मैं एक बार ऐसे बता देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। 95 में 3 लिख दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। और नहीं तो ये तो 15 आपका है ही, आप 97 में 5 कम कर दीजिए तब भी इतना ही आएगा। अब जो आपको आसान लगे वो कर लीजिए। तो सर आपका उत्तर हो गया 95 में से 3 कम हो गया 92 15, यही होगा। सर 97 में से 5 कम होगा, ये भी 92 15 ही होगा। तो आप अपने सहूलियत से कर लीजिए, ठीक है। एक बार इसे लिखिए सुकून से, फिर मैं आपको आगे चीज़ें बताता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बेस और कॉम्प्लीमेंट अगर आपको पता है ना तो फिर दिक्कत नहीं होता है, बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको 97 में मल्टीप्लाई करना हो 98 से, एक बार और आपको बता देता हूँ ढंग से, ठीक है। एक बार और देख लीजिए कैसे हो रहा है। सर ऐसा है कि ये 97 जो नंबर है ना, 97 जो नंबर है, ये 100 से कितना कम है, क्योंकि इसके आसपास का संख्या जो बेस हो, और बेस तो 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, तो 100 के आसपास का नंबर है। 100 से कितना कम है, 3 कम। ये 100 से कितना कम है, 2 कम। बस इसे आपस में गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6। और मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ इधर कितना अंक लेते हैं, उसके बाद एक डंडा मारते हैं। तो आप कहिएगा कि सर ये बेस 100 से 3 कम है, बेस 100 से 3 कम है, और बेस 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो इधर भी आपको 2 अंक लेना होगा। और 2 अंक कैसे बनाते हैं, उसके ठीक बाएं साइड में अंक बैठाकर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद आप स्वतंत्र हैं, इसको इसमें घटा लीजिए या इसको इसमें घटा लीजिए, आपको जो अच्छा लगे। जैसे मुझे अच्छा लग रहा है ये कि 97 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 95। आपका उत्तर हो जाएगा 9506, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर मान लीजिए आपको ऐसे हो 98 में 95 से गुना करना, अब थोड़ा जल्दी करिए। सर 100 से 2 कम है, 100 से 5 कम है, बेस जो 100 है उससे 2 कम है और ये 5 कम है। 2 और 5 में गुना होगा तो कितना होगा, 10। 2 अंक इधर लेना होगा क्योंकि बेस जो 100 है जिससे ये कम है उसमें 2 जीरो होता है, इसलिए इधर 2 अंक लेंगे। एक डंडा पार देंगे और किसी में किसी को घटा देंगे। जैसे इसको देखिए सर, ये 100 से 2 कम था और ये 100 से सर 5 कम था, तो हम इसमें इसको घटा देंगे तो 95 में 2 गया तो कितना हो गया 93। आपका उत्तर हो गया 9310। क्लियर है? अब चलिए कुछ बनाकर दिखाइए आप लोग।
अगर मैं आपसे कहूँ कि 98 में 79 से गुना करेंगे, बताइए क्या होगा। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूँ 997 में 992 से गुना करेंगे तो बताइए क्या होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि 9989 इसमें गुना कर देता हूँ 9900 क्या लीजिएगा, 97 ले लीजिए। अगर इससे गुना करना हो 2 से 3 सेकंड में आप कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस सही है तो। इसमें भी डरने की बात नहीं है, ये भी बेस के ही आसपास का नंबर है। बेस क्या है देखो तो 997 3 अंक का संख्या है ना, तो बेस क्या लोगे 3 जीरो वाला है। लेक्चर 1 जाकर पढ़िए, मैंने उसमें बताया था कि बेस का चयन कैसे करते हैं। जितना संख्या है ना उतने जीरो वाला बेस लेना है। तो 3 अंक है तो 3 जीरो वाला बेस होगा, यानी बेस क्या होगा 1000। तो 1000 से कितना कम है 3 कम है, 1000 से कितना कम है 8 कम है। दोनों का आपस में गुना कर दीजिएगा, 8 तिया 24। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस 1000 से कम, बेस 1000 से कम है। ये दोनों संख्या, एक 3 कम है, दूसरी संख्या 8 कम है। दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। अब कितने अंक लेंगे तो देखिए यहाँ कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो है तो इधर 3 अंक होना चाहिए। हो गया 3 अंक, एक डंडा पार दीजिए। अब आप आज़ाद हैं, जैसे आपको करना है। इसको इसमें घटा लीजिए या इसको इसमें घटा लीजिए। ज़्यादा अच्छा क्या है, इसको इसमें घटा लेते हैं, इसके साथ इसको घटा लेते हैं। तो 992 में 3 गया, 2 कम होगा तो 90, 1 कम होगा तो और 89। तो आपका उत्तर हो जाएगा 989024। उतारिए। चलिए इसका तो बता दीजिए कम से कम कितना आया 7742। देखते हैं, ये सर 2 कम है और ये जो बेस है ना, बेस हमारा क्या है, चूंकि ये 2 अंक है तो 2 जीरो वाला बेस होगा यानी 100। तो 100 से ये कितना कम है, तो कहिएगा कि 100 से ये सर 21 कम है इसलिए -21। अब ये दोनों का आपस में गुना करिए। एक मिनट सर कलर चेंज करता हूँ। तो 21 दूनी 42। अब किसी में किसी को कम कर लीजिए, इसको इसमें कम कर लीजिए। अब देखो 98 में 21 घटाना थोड़ा सा समय लगेगा, उससे जल्दी आप कर सकते हैं। 79 में अगर 2 घटा दिया है तो 77। ये आपका उत्तर होगा। बात समझ में आया। इसको बताइए। देखिए 4 अंक है सर, तो 4 अंकों वाला अगर 4 अंक है तो हम बेस का चयन क्या करें, 1 लाख होगा कि 10,000 होगा, कैसे पता चलेगा। तो चूंकि 4 अंक है तो 4 जीरो वाला बेस होगा। तो 4 जीरो वाला बेस मतलब जो है ना, ये जो बेस हो जाएगा 10,000, और 10,000 से ये कितना कम हो जाएगा 11 कम हो जाएगा, और ये 10,000 से कितना कम हो जाएगा 3 कम हो जाएगा। यानी आप दोनों ऐसी स्थिति में आपने बेस क्या लिया है, बेस हो गया 4 जीरो वाला, यानी 10,000। 1000 हमेशा 3 जीरो लेगा। अब आपस में इन्हें गुना कर दीजिए तो 11 तिया 33। कितने अंक लेंगे, तो सर देखिए बेस 10,000 है और 10,000 में 4 जीरो होता है, तो यहाँ 4 अंक लेंगे। नहीं है तो बना लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना क्या सर, यहाँ एक डंडा पार दीजिए और इसमें जिसको करना इसको इसमें घटा दीजिए या इसको इसमें घटा दीजिए, दोनों ही स्थिति में आपका उत्तर हो जाएगा। तो 89 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 9,986। आपका उत्तर हो गया 99860033। यही आपका उत्तर होगा। सबका सही है। चलिए उतार लीजिए। एक बार और इससे देख लीजिए। ये कह रहा है कि सर इसको इसमें गुना करना है, तो आप जानते हैं कि बेस के आसपास का नंबर है और बेस क्या होता है आप जानते हैं। तो सर अगर ये 4 अंक है तो आप बेस का चयन कैसे किए, तो बेस का चयन के लिए मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था कि बेस अगर ये 4 अंक हैं तो 4 जीरो वाला बेस होगा, अगर 3 अंक है तो 3 जीरो वाला बेस होगा, अगर 2 अंक है तो 2 जीरो वाला बेस होगा। तो 4 अंक है तो 4 जीरो वाला बेस होता है 10,000।
अब उससे ये कम होगा, 11 कम है और ये 3 कम है, इसे आपस में गुना कर दिए गए 33। अब यहाँ पर कितने अंक लेना है ये भी देखना होता है। तो बड़ा ही सिंपल सी बात है ना कि अगर 10,000 बेस है और इसमें 4 जीरो है, इसमें कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो उतना ही अंक इधर होना चाहिए। अगर नहीं है तो जीरो एक्स्ट्रा लगाकर हम बना लेंगे और उसके बाद इसको इसमें घटा लो या इसको इसमें घटा कर लिख दो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए ना, चीज़ें आसान हो जाएगी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन है, सपोज करिए स्क्वायर में ही दे दिया जाए। मान लो कभी आपसे पूछ दिया कि 98 का स्क्वायर बताइए। सर 98 क्या है, 98 को 98 से गुना करना। 98 का स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी भी संख्या का स्क्वायर है, अगर x को x के साथ गुना करेंगे तो यही तो पावर में हो जाता है x स्क्वायर जुड़कर। बात समझ में? तो 98 का स्क्वायर है, 98 को 98 से गुना कर रहे हैं तो ये 100 से कितना कम है, चूंकि ये 2 अंक है ना तो बेस 2 जीरो वाला होगा यानी 100, तो 100 से कितना कम, 2 कम। ये भी कितना कम होगा, 2 कम। दोनों का आपस में गुना करोगे दूधनी 4, लेकिन चूंकि बेस 100 में 2 जीरो होता है इसलिए इधर 2 अंक होना होगा। अब इसी में से किसी को घटा लो, तो चूंकि दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 98 में से 2 गया 96, ठीक है। तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, अगर बेस के आसपास का किसी संख्या हो तो आप उसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। वैसे स्क्वायर का बहुत सारे रूल हैं, मैं आपको बताऊंगा। स्क्वायर खूब अच्छे से सीखेंगे, कितना ही बड़ा संख्या हो, 2 अंक का, 3 अंक का, 4, 5, 6, 7 सभी अंकों का स्क्वायर हम कर सकते हैं एक लाइन में। ये सभी वैदिक मैथ्स में आपका जिक्र है, खास करके डुप्लेक्स मेथड तो और अच्छा है, पढ़ाएंगे। और देखिए क्वेश्चन बना कर दिखाइए। तो 87 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 91 से, एक लाइन में ही आपको उत्तर देना है दोस्त। नेक्स्ट, मान लो स्क्वायर में ही मैं पूछ देता हूँ 97 का स्क्वायर कितना होगा, बताइए आप। ये तो हो गया होगा। और देखिए, मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, बेस के आसपास के किसी भी संख्या का स्क्वायर आप कर सकते हैं। मान लो 96 का ही स्क्वायर हो, मान लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए दे दे रहा हूँ 94 का स्क्वायर हो, मान लीजिए मैं आपसे पूछ देता हूँ 93 का स्क्वायर हो, सब कर सकते हैं। इसको बताइए जरा, इसे बताइए तो। थोड़ा सतर्क रहिए भाई, ध्यान से देखिए इसे, कुछ नहीं है। ये बेस से कितना कम है, 2 अंक है तो 2 जीरो वाला बेस होगा यानी 100, तो 100 से कितना कम है, तो 87 3 होता है सर 90, और 10 और जोड़ दीजिए यानी 100, यानी 13 होगा, 13 कम। और ये कितना कम होगा सर, 9 कम। दोनों का आपस में गुना करोगे तो 13वां। बाद में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, गुना आप चाहे कितने बड़ी संख्या का गुना आप जल्दी कर सकते हैं। और पहाड़ा तो मतलब 100 तक का पहाड़ा, 99 तक का पहाड़ा आप चुटकी में लिख सकते हैं वैदिक मैथ्स की हेल्प से। तो बाद में मैं बताऊंगा, जैसे 90 + 27 हो गया, उसी हिसाब से 117 मैंने लिख दिया। 117 जो है, इसके बाद सर एक डंडा मारेंगे। अब आपको जिससे मन हो, इसमें इसको घटा लीजिए या इसमें इसको घटा लीजिए, तो हमें तो यही आसान लग रहा है। 87 में से हमने क्या कर दिया, 9 घटा दिया। सर 7 घटा देंगे ना तो 80 हो जाएगा, 2 और घटा दीजिए होगा तो 78 हो जाएगा, 78117। लेकिन आपका ये उत्तर नहीं होगा, जानते हैं क्यों? मैंने बताया ना कि बेस जो है ना, ये बेस में कितने जीरो होते हैं उसी हिसाब से यहाँ अंक चयन होता है। तो बताइए, बेस में ये बेस 100 के आसपास का नंबर है, बेस कितना है, बेस 100 है, तो बेस 100 से 13 कम था, ये 9 कम था। और बेस 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, तो इधर 2 ही अंक लेना है। एक अंक जो एक्स्ट्रा है उसको आगे बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ाने का मतलब है कि इसको आगे बढ़ाकर जोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा 78 में एक जुड़ गया तो 7917, यही आपका उत्तर होगा।
ठीक है, बाकी ये सब तो आप कर लिए होंगे। अब जैसे 96 का स्क्वायर है तो आपको पता है कि 96 का स्क्वायर 2 बार 96 गुने 96 करना है, और 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, दूसरा भी 4 कम हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 96 में से 4 कम कर देंगे तो फिर 92। इस तरह से प्रैक्टिस करिए ना, क्यों नहीं होगा। 96 में आपको पता है कि दोनों 4 4 कम होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब 96 में से 4 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 92, 92 16। बात समझ में आए। उसी तरह से इसका देखो 94 का स्क्वायर, क्योंकि आप ऐसे लिखिएगा ना 94 गुने 94। अब 94 गुने 94 आप लिखते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि दरअसल क्या है, ये 100 से 6 कम है और 100 से ये भी 6 कम है, तो दोनों का आपस में गुना करिएगा तो 36। 2 अंक चाहिए सर, क्योंकि बेस 100 में 2 जीरो है तो 2 अंक चाहिए, हो गया। अब इससे 6 कम कर दीजिए, 94 में 6 कम कर रहा है, 4 कम करिएगा तो 90, 2 कम और करिएगा तो 88। बोलिए कोई दिक्कत है। नेक्स्ट बताइए। 93 देख लीजिए, 100 से 3 कम है कि 7 कम है, 100 से 7 कम है, तो दोनों में 7 7 कम होगा, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 93 में से क्या कर देना है 7 कम कर देना है, 93 में से 3 कम करोगे तो 90, 4 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा 86। ये सब धीरे धीरे इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, इसीलिए मैंने पहले वैदिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। इसका कारण है कि जब मैं पूरी, आप मेरे साथ साल भर 1.5 साल जो जर्नी होगा कंप्लीट मैथ्स का, चाहे वो आप मुझसे IIT का लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ें या फिर प्रतियोगी परीक्षा SSC बैंक रेलवे सीडी जिसका भी पढ़ना है पढ़िए, अगर आप मुझसे मैथ्स पढ़ते हैं ना तो हर जगह कैलकुलेशन का पोर्शन आता है, और वहाँ पर या तो टीचर को छोड़कर आगे जाना पड़ता है या फिर वो कहते हैं कि कर लेना। तो कर लेना मैं नहीं कहूँगा, मैं आपको करना होगा, क्योंकि मैं उससे पहले सारा कैलकुलेशन का पोर्शन ठीक कर दूंगा। गुना भाग ये सब सही करिए, अगर पहले से आपको आता है तो सही है, नहीं आता है तो सब सीख लीजिए। चलिए, अगर आपको इतना आ गया तो कुछ क्वेश्चन बना कर दिखाइए, और इसके बाद ये टाइप 1 खत्म होगा। मान लीजिए कि आपको सर 3 अंकों का भी तो स्क्वायर दे सकता है, 997 का स्क्वायर, क्या हम जल्दी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको पता है ना ये बेस कितना हो जाएगा, 3 अंक है तो 3 जीरो वाला बेस यानी 1000, 1000 से 3 कम है और 1000 से दूसरा भी संख्या, यानी कुछ इस ढंग से होगा। ये सब प्रैक्टिस कीजिए तब जल्दी होगा आपसे। 1000 से ये 3 कम है ना, बेस 1000 से 3 कम है और ये भी 3 कम है, तो इसको आपस में गुना करोगे तो कितना होगा 9। और चूंकि बेस जो 1000 है, उस बेस 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं, तो इधर 3 अंक लेना है, तो सर एक ही अंक है, 2 अंक और बना लेंगे, बात हो गया खत्म। इसके बाद इसको इसमें घटा लो या इसको इसमें घटा लो, बात एक ही है। तो 997 में से 3 गया तो 994, यही आपका उत्तर होगा 994009। तो एक आप करके दिखाइए। मान लीजिए मैं स्क्वायर में ही पूछ लेता हूँ, बेस के आसपास संख्या का आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। इस अगर तरीका आपको ये पता है, वैसे स्क्वायर का तरीका बहुत सारे हैं बताऊंगा, लेकिन बेस के आसपास के संख्या का स्क्वायर आप इस सूत्र से भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, स्क्वायर का मतलब हो गया कि समान ही, अगर बेस के आसपास का संख्या है तो दोनों को 2 बार गुना करना है। जैसे मुझे आपसे पूछने का मन है, मान लो कि 992 का स्क्वायर, तो बेस के आसपास के 2 संख्या है, इसमें दिख रहा है, एक 992 और अगला भी 992 ही है, तो कर दीजिए। कितना आएगा जल्दी करके दिखाते हैं। बेस 1000 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, चूंकि 1000 है ना बेस, यानी उसमें 3 जीरो है तो इधर 3 अंक होना चाहिए। अब 992 में क्या कर दीजिए आप 8 कम कर दीजिए, तो 992 में 8 कम सर 2 कम करते हैं तो 90, 6 और कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 84, 984064। और भी कितना ही बड़ा स्क्वायर, अगर बेस के आसपास का नंबर है ना तो आप कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन मान लो इसका ही स्क्वायर पूछ देता हूँ, चलो इतना बड़ा संख्या का स्क्वायर बताओ।
स्क्वायर हम पढ़ेंगे वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप यहाँ जान रहे हैं कि ये बेस के आसपास का नंबर है। और बेस कैसे डिसीजन होता है, ये 4 अंक हैं तो 4 जीरो वाला बेस यानी 10,000 के आसपास का संख्या है। अब 10,000 से कितना कम है, 11 कम है, उस हिसाब से आप कर लीजिए। तो 10,000 से 11 कम है तो 11 का स्क्वायर, 11 कम दोनों होगा तो 11 का स्क्वायर 121। अब चूंकि 10,000 में 4 जीरो होते तो इधर 4 जीरो बन जाएगा। इसके बाद आपको मन है तो 2 स्टेप में लिख लीजिए, एक डंडा पार दीजिए। अब इसी में क्या कर दीजिए, आप 11 कम करके लिख दीजिए। इसी में आप 11 कम करके लिख दीजिए तो 9 में से गया 8, 8 में से गया 7, 99। तो आपका उत्तर हो जाएगा 99780121। यही आपका उत्तर है। समझ में आया? इसको एक बार और बताता हूँ, लिखिए पहले। देखिए इसमें कुछ खास नहीं था, मैं अगला क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ, रुक जाइए। मान लीजिए और बड़ा संख्या लेता हूँ मैं, 99,988। मान लो ये इतना बड़ा संख्या है, इसका स्क्वायर बताइए। आपको पता है ना कि 2 बार गुना होगा, 99,988 एक बार और फिर नीचे 99,988, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। फिर इसे डंडा पारिएगा, और पहले वाले तरीके के नहीं कि पहले एक डिजिट का गुना करिए, फिर एक अंक छोड़कर फिर गुना करिए, फिर एक अंक छोड़कर गुना करिए, फिर जोड़िए। इतना समय कहाँ है। आप देखिए कि ये कितने अंक हैं, 5 अंक है, तो 5 जीरो वाला आपका बेस होगा। 5 जीरो वाला बेस होगा, यानी बेस 5 जीरो का मतलब हो गया, जैसे 3 जीरो तो 1000 होता है, 5 जीरो 1 लाख, 5 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब 1,000 से देख लो ये कितना, सॉरी 1 लाख से देख लो कितना कम है। तो आप कहिएगा कि 1 लाख से सर ये जो हमारा बेस है वो 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 1 लाख बेस से यह 12 कम है तो 12 का स्क्वायर होगा 144। अब इधर कितना डिजिट लेंगे, तो जितना जीरो है, 5 जीरो है तो 5 डिजिट इधर होना चाहिए। तो 3 ही अंक है सर, तो 2 अंक और बढ़ा लो। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब क्या करना, यहाँ पर एक डंडा पार दीजिए। अब इसी में क्या कर लीजिए, 12 घटा लीजिए। इसी में आप 12 घटा लीजिए, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 999। आपका उत्तर हो जाएगा 9997600144। एक तरफ आप कैलकुलेटर रखिए, यकीन मानिए आप कैलकुलेटर से ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। 9997600144। इसे और अगर थोड़ा सा अगर किसी बच्चे को दिक्कत हुआ होगा तो ऐसे समझ ले, मैं इसे थोड़ा सा अलग से फिर से बता देता हूँ। दरअसल ये कुछ है नहीं, 99988 को 2 बार गुना किया गया है। आप कहिएगा कि सर ये बेस से कितना कम है, तो ये सर बेस, अब बेस कितने अंक वाला संख्या है तो इस पर डिपेंड करता है। तो 3 2 5, 5 अंक वाले संख्या है तो 5 जीरो वाला बेस होगा, यानी बेस होगा 1 लाख। ये आपको समझ में आता है। अब उससे ये कितना कम है, तो आप कहिएगा कि सर 12 कम है। ये भी चूंकि समान ही संख्या है तो ये भी 12 कम होगा। दोनों आपस में गुना होता है 144। बोलिए कोई दिक्कत है, 144 हो गया। अब यहाँ कितने अंक लेंगे, तो जितना यहाँ जीरो अंक होगा, 3 2 5 अंक है, यानी 5 जीरो है तो इधर कितने अंक लेंगे, 5 अंक लेंगे। 3 अंक है, 2 अंक और बना लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक डंडा पारिए। अब इसी में से इसको कम कर लीजिए या इसमें से कम कर लीजिए, चूंकि संख्या दोनों बराबर तो कोई फर्क पड़ेगा। तो 99,988, 88 में से 12 कम गया तो हो जाएगा 76, 99976। आपका उत्तर हो गया 9997600144। यही था डिटेल। इसी स्टेप को हमने केवल यहाँ पर मन में किया। 12 कम थे, 12 वो भी कम था, 12 का स्क्वायर 144। फिर हमने देख लिया कि बेस किसके आसपास का संख्या है, उसमें कितने जीरो है, जितने जीरो होंगे उतने ही अंक इधर ले लेंगे। 5 जीरो था तो 5 अंक ले लिए, था तो ठीक है, नहीं रहेगा तो बना लेंगे बाएं साइड में जीरो बैठा कर। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है? तो बेस मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको दिया जाएगा तो आप वैदिक मैथ्स की मदद से आप बना सकते हैं बिलो द बेस, यानी बेस के आसपास में और कम का संख्या हो तो। एबव द बेस या इसके अलावा और भी जो विभिन्न तरह के प्रश्न होते हैं वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में
कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जय हिंद।